बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर एक बार बंदा नाचीज़ साहिबजादा अब्दुल वहीद आली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है और ढेरों दुआओं के साथ कि रब्बे कायनात हमारे मुल्क, हमारी कौम को हर किस्म के दुख और मुसीबत से महफूज और सलामत रखे। हर वक्त सलामती की दुआएं करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। आज हम जिस प्रोग्राम के तहत आपसे मुखातिब हैं, आपको याद होगा कि वो 4 जानवर जिनके जिक्र पर कुरान में जोर दिया गया है, उनमें से 2 जानवरों के बारे में आपने प्रोग्राम्स मुलाजा फरमाए। मच्छर, शहद की मक्खी, और अब जो तीसरा जानवर है वो है ऊंट। रब्बे कायनात ने सूरह गाशिया की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम व तर्जमा ये बनता है, तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए। हमने वैसे तो ऊंट देखा है, लेकिन हमने ऊंट पर कभी गौर नहीं किया। इस आयत में रब्बे कायनात गौर करने पर हुक्म फरमा रहा है कि क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए। आज हम ऊंट पर गुफ्तगू करेंगे। ऊंट के बारे में आप गुफ्तगू मुलाजा फरमाएंगे। इसमें किसी किस्म का कोई शको शुबा नहीं पाया जाता कि तमाम जानवर अपने अपने खिद्दोखाल के साथ अपने खालिक की लामहदूद ताकत और इल्म की अक्कासी करते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इसका जिक्र कुरान की कई सूरतों में किया है, जहां वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर वो शय जो वो तख्लीक करता है दरअसल एक निशानी है, यानी एक इलामत है और एक इंतबाह है। सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 17 में अल्लाह पाक ने एक जानवर का हवाला दिया और हमें ऊंट के मुतल्लक सोचने और उसे बगौर देखने की तलकीन की गई है। इसमें हम किताब कुरान मजीद का अगर बगौर मुतालिया करें तो फिर हमें ये बातें समझ आ सकती हैं। पर हम आज जिस जानवर के बारे में बात करेंगे, जिसकी जानब अल्लाह ने हमारी तवज्जो मबजूल कराई है, कुरान में यूं इरशाद फरमाया है, तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए। जो शय ऊंट को एक खास जानवर बनाती है वो उसके जिस्म की बनावट है। अल्लाह अकबर। जिस पर सख्त से सख्त हालात और मौसमों में भी कोई असर नहीं होता। और ये वो जानवर है
जिसको चोलिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये चोलिस्तान का हवाई जहाज समझे इसे। और इसकी अफादियत के बारे में भी इंशाअल्लाह हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ वक़्त गुजरने के बाद आगे जाकर बात होगी। इसके जिस्म की साख्त अल्लाह ने इस किस्म की बनाई है कि ऊंट कई कई दिनों तक खुराक और पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। अल्लाह अकबर। ये कई कई रोज का सफर अपनी पीठ पर सैकड़ों किलोग्राम बोझ उठाकर तय कर सकता है। ये ऊंट की वो खूबियां हैं जिनका जिक्र आप तफसील के साथ आगे जाकर मुलाजा फरमाएंगे। ये साबित करती हैं कि इस जानवर को बतौर खास खुश्क मौसमों वाले मुल्कों के लिए पैदा करके फिर उसे इंसानी खिदमत पर लगा दिया गया है। अक्ल शऊर रखने वाले इंसानों के लिए इसकी तख्लीक में अल्लाह की एक रोशन निशानी मौजूद है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, जिसका तर्जमा मफहूम बनता है, यकीनन रात और दिन के उलट फेर में और हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीन और आसमानों में पैदा की है निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गलतबीनी और गलत रवि से बचना चाहते, यानी जो तकवा वाले लोग, परहेजगार लोग हैं, उनके लिए। सबसे पहले हम ऊंट के कोहान के बारे में। एक ऊंट होता है जिसका एक कोहान होता है। एक ऊंट ऐसा भी पाया जाता है जिसके दो कोहान होते हैं। ऊंट की कोहान चर्बियों से बनती है। और अब आगे जाकर आप ये भी मुलाजा फरमाएंगे कि ये चर्बी किस किस काम आती है। ये इस जानवर को खुराक की कमी के दौरान ग़िज़ा फराहम करती है और भूख से मर जाने से बचाती है। इस कुदरती निज़ाम के साथ ये जानवर 3 हफ्तों तक पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। अल्लाह अकबर। इस अरसे में इसका 33% वजन कम हो जाता है। ऐसे ही हालात अगर इंसान को दरपेश हों तो वो अपना 8% खो देता है और 36 घंटों के अंदर अंदर उस पर मौत वाक़ हो जाती है, क्योंकि उसके जिस्म का सारा पानी खत्म हो जाता है। लेकिन ये कोहान की चर्बी, ये बनावट, ये एक किस्म क्या ऊंट के लिए खुराक का जखीरा है। इस कोहान की खुराक की वजह से ये जानवर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है। ये थी आज की ऊंट के बारे में गुफ्तगू। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू अगली वीडियोस में मुलाजा फरमाएंगे। तब तक बंदा नाजीज को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।